क्या आपको खाना खाते ही पेट में दर्द हो रहा है या एसिडिटी महसूस हो रही है और खाना जैसे ही आपने खा लिया तो बहुत तेज दर्द पेट में होते रहता है। कई बार उल्टियां होती है और पेट फूला फूला लगता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। तो बेशक ये पेप्टिक अल्सर होने की संभावना है। नमस्कार, मैं वैद्य स्वप्निल भानुशाली और आज हम बात करेंगे पेट में होने वाले अल्सर के बारे में। ये अल्सर क्या होता है, इसके कारण क्या है और इसके उपाय क्या है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो अल्सर यानी कि व्रण हो जाना, कहीं पर भी व्रण हो जाता है, स्किन थोड़ी सी फट जाती है, जैसे मुंह में छाले आते हैं, छाले होना, अन्न व स्रोतस में कहीं पर भी छाले हो जाते हैं तो उसको अल्सर कहते हैं। तो इसके मुख्य कारण क्या है, इसके हेतु क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसके उपाय क्या है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हमारे पेट में एसिड्स होते हैं जो हमारा जो खाना गया है, जो फूड गया है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन एक बात अगर आप गौर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये जो हमारे एसिड्स है, पेट के एसिड्स है, वो जो हम खाना खाते हैं, कई लोग जो नॉन वेजिटेरियंस है वो नॉनवेज भी खाते हैं, तो उनका जो मसल्स है, मांस है, वो भी शरीर ये एसिड पिघला देता है। तो हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पेट है, वो भी मांस से बना हुआ है, तो ये एसिड उसको क्यों नहीं पिघलाता? तो इसका एक कारण है कि भगवान ने उस पेट के अंदर एक बहुत बड़ी या बहुत ही मोटी एक म्यूकस मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, श्लेष्मल कला जिसको बोलते हैं, कफ का एक आवरण होता है जो हमारे पेट की जो अंतत्वचा है उसको इस एसिड से बचाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो श्लेष्मल त्वचा है ये कम हो जाती है और जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है और वो यहाँ पर की अंतस त्वचा को इरिटेट करता है और वहां पर घाव बन जाता है, छाला बन जाता है, अल्सर बन जाता है। तो ये है अल्सर। ये क्यों होता है? तो इसके होने के कारण ये है कि आपके खाने में ज्यादा मसाले वाला खाना खाना, ये एक भौतिक कारण है इसका। टाइम से खाना ना खाना, जब भूख लगी है तब नहीं खाना और जब भूख नहीं लगी है तब खाना। रात्रि में जागरण करना, बहुत देर तक जागना, ये इसके विहारात्मक कारण है। और इसके कुछ मानसिक कारण भी है कि हमेशा चिंतित रहना, स्ट्रेस में रहना, हमेशा गुस्से में रहना, एंगर में रहना। तो जिनको बार बार गुस्सा आता है, चिड़चिड़ होती है, जितनी बार चिड़चिड़ होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, इरिटेशन होता है, तो बहुत सा स्त्राव लीवर से ये एसिड्स का हमारे पेट में आते रहता है। और ये कारण है कि इससे फिर आगे चलते चलते धीरे धीरे ये अल्सर्स निर्माण होते हैं। एक बात हुई। दूसरी बात, बहुत से हम जो बाहर के खाना खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, उसमें एच पाइलोरी नामक एक जीवाणु का संसर्ग होने के कारण, एच पाइलोरी इन्फेक्शन होने के कारण भी ये व्रण निर्माण होते हैं। तो इसके लक्षण में क्या होता है कि खाना खाते ही हमारे पेट में दर्द होता है, बेहद एसिडिटी होती है, पेट फूला फूला रहता है, पाचन सही तरीके से नहीं होता है, कईयों में उल्टी होती है, कई बार उल्टी में से थोड़ा बहुत खून भी आता है ये व्रण होने के कारण। तो ये इसके लक्षण हमको देखने मिलते हैं। इसका कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए एंडोस्कोपी की जाती है और एंडोस्कोपी से ये इसका कंफर्मेशन होता है। लेकिन हर पेशेंट को जिनको खाने पर दर्द है या जलन होती है या एसिडिटी है, तो इनको हर पेशेंट को हम एंडोस्कोपी नहीं करते हैं, ये क्लिनिकली भी डायग्नोस किया जाता है। तो आयुर्वेद में हम इसको परिणामशूल या अम्लपित्त ऐसी बीमारियों के अंतर्गत इसका वर्णन आता है और उसके अनुरूप हम उसकी चिकित्सा करते रहते हैं। तो इसकी चिकित्सा करने के लिए हमको दो चीजें करनी बहुत जरूरी है कि जो अधिक मात्रा में एसिड्स लीवर से आ रहे हैं उनका प्रमाण कम करना, नंबर 1, और जो घाव यहाँ पर बना हुआ है, जो अल्सर बना हुआ है, उसका हीलिंग होना चाहिए। तो ये दो चीजें, ये मुख्यतः इसके ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल्स है। और खाने में ऐसी चीज होनी चाहिए कि जो इस व्रण को इरिटेट ना करे और एसिड का स्राव ज्यादा ना करे। तो ये खाने पीने में हमको क्या करना चाहिए? तो खाने पीने में सबसे ज्यादा मात्रा में कड़वी सब्जियां खानी चाहिए। जो कड़वी सब्जी है, मेथी है, दाने वाला मेथी, पत्ते वाली सब्जियां नहीं, पत्ता वाली सब्जी ज्यादा मात्रा में खाने के लिए आयुर्वेद मना करता है। तो कड़वी सब्जी जैसे करेला हो गया, जो वेली पे आने वाली सब्जियां हैं जैसे कि पडवल हो गया, दूधी हो गया, खीरा जिसको ककड़ी बोलते हैं, ऐसी चीजें जो कषाय रसात्मक है, मतलब
तुरट या कसेली होती है और कड़वी होती है। ये सब्जियां अगर हम ज्यादा खाएंगे तो ये व्रण भरने में अधिक सहयोग होता है। मुलेठी जैसी सिंपल दवा जिसको यष्टिमधु कहते हैं, ये इस व्रण को भरने के लिए बेहद कारगर सिद्ध होती है। अर्थात ये सारी चीजें चिकित्सक के परामर्श के अनुसार करनी चाहिए। आपको क्या करना है, आपको रात्रि में जागरण नहीं करना चाहिए। एसिडिटी बढ़ाने वाले मसाले वाले तेल वाली चीजों को अवॉइड करना चाहिए। मुनक्के है, अंजीर है, गाय का घी है, इसका उपयोग खाने में रखना चाहिए। कड़वी सब्जियों का उपयोग खाने में रखना चाहिए और जितना हो सके उतना बाहर का जो फूड है, स्ट्रीट फूड है, इसको अवॉइड करना चाहिए। चिड़चिड़, परेशानी, एंगर अगर ज्यादा हो रही है तो आपको मेडिटेशन, योग, प्राणायाम ऐसी चिकित्साओं का अवलंब करना चाहिए। मेडिटेशन करने से मन शांत होता है और मन शांत होने से हमारा जो एसिड सिक्रीशंस है ये भी कम होता है। तो मैं आशा करता हूं आज के इस वीडियो में शॉर्ट में मैंने आपको अल्सर क्या होते हैं, इसके क्या कारण है और इसके उपाय क्या है, इसके बारे में जानकारी दी। धन्यवाद।